प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम सभी एक नए विषय जिसका नाम है नामदेव, एक महान संत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया है जो हमारे लिए आदर्श हैं और हमको इनको पढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनके किए गए कार्य कैसे हैं और उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में अनेक संत हुए हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी महान संत हुए हैं, जिनमें नामदेव भी एक हैं। नामदेव के जीवन के संबंध में कुछ ठीक से ज्ञात नहीं। इतना पता चलता है कि जिन्होंने इन्हें पाला उनका नाम दामोदर था। दामोदर की पत्नी का नाम गुड़ाबाई था। वे पंढरपुर में गोकलपुर नाम गांव में रहते थे। भीमा नदी के किनारे इन्हें नामदेव शिशु की अवस्था में मिले थे। यही नामदेव के माता पिता माने जाते हैं। घटना आज से लगभग 800 साल पहले की बताई जाती है। उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी इसका पता नहीं। इतना पता लगता है कि 8 वर्ष की अवस्था से वे योगाभ्यास करने लगे। उसी समय उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया और शरीर की रक्षा के लिए केवल थोड़ा सा दूध पी लिया करते थे। स्वयं अध्ययन करके इन्होंने अपूर्व बुद्धि तथा ज्ञान प्राप्त किया था। नामदेव के विषय में अनेक चमत्कारिक कथाएं मिलती हैं। एक घटना इस प्रकार बताई गई है कि एक बार इनके पिता इनकी माता को साथ लेकर कहीं बाहर गए। यह लोग कृष्ण के बड़े भक्त थे और घर में विट्ठलनाथ की मूर्ति स्थापित कर रखी थी, जिसके नियमानुसार प्रतिदिन पूजा होती थी। नामदेव से उन लोगों ने कहा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, विट्ठलनाथ को खिलाने के लिए भोजन उनको बिना खिलाए भोजन ना करना। उनका अभिप्राय भोग लगाने से था, किंतु नामदेव ने सीधा अर्थ लिया। दूसरे दिन भोजन बनाकर थाल परोसकर मूर्ति के पास पहुंच गए और विट्ठलनाथ से भोजन करने का आग्रह करने लगे। बारंबार कहने पर भी विट्ठलनाथ टस से मस नहीं हुए। नामदेव झुंझुलाकर वहीं बैठ गए। माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना वे पाप समझते थे और अंत में विट्ठलनाथ को विवश होना पड़ा और वह वहां पे आए और उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया और नामदेव को दर्शन दिया। नामदेव उसी दिन से दूनी गत से दूने मन से पूजा अर्चना करने लगे। एक दिन नामदेव औषधि के लिए बबूल की छाल लेने गए। पेड़ की छाल इन्होंने काटी ही थी कि उसमें रक्त और समान तरल पदार्थ बहने लगा। नामदेव को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई है। पेड़ को घाव पहुंचाने पर इन्हें पश्चाताप हुआ। उसी दिन उन्हें वैराग उत्पन्न हो गया और वह घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ने के बाद वह देश के अनेक भागों में भ्रमण करते रहे। साधु संतों के साथ रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। एक बार की घटना है कि 400 भक्तों के साथ या कहीं जा रहे थे। लोगों ने समझा कि डाकुओं का दल है, डाका डालने के लिए कहीं जा रहा है। अधिकारियों ने पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। वहीं राजा के सामने एक मृत गाय को जीवित कर इन्होंने राजा को चमत्कृत कर दिया। राजा यह चमत्कार देखकर डर गया। नामदेव के संबंध में ऐसे सैकड़ों घटनाओं का वर्णन मिलता है। इन घटनाओं में सच्चाई ना भी हो तो भी उनसे इतना पता चलता है कि इनकी शक्ति और प्रतिभा अलौकिक थी। कठिन साधना और योग के अभ्यास के बल पर बहुत से कार्यों को भी उन्होंने संभव कर दिखाया। वह स्वयं भजन बनाते थे और गाते थे। उनके शिष्य भी गाते थे। इन भजनों को अभंग कहते हैं। उनके रचे सैकड़ों अभंग मिलते हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले बड़ी भक्ति तथा श्रद्धा से आज भी उनके अभंग गाते हैं। महाराष्ट्र में उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। महाराष्ट्र ही नहीं, सारे देश के लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और उनकी गणना उसी श्रेणी में होती है जिस श्रेणी में तुलसीदास जी,
रामदास जी, नरसिंह मेहता और कबीर जी की होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि नामदेव जी ने अपने शरीर का ध्यान, लोगों का ध्यान योगाभ्यास के द्वारा शुरू से देना शुरू किया। इनका पालन पोषण धार्मिक माहौल में हुआ और उसी का प्रभाव रहा कि ये भगवान को भी प्रसन्न कर ले गए और बिल्कुल निर्मल मन के थे, और इसीलिए भगवान को आना पड़ा। और अंत में इन्होंने अपने ही तरह पेड़ पौधों को भी जाना और उसके कारण इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। हम लोगों को भी चाहिए कि इन्हीं की तरह अपना मन पवित्र रखें। अगर मन पवित्र रखेंगे तो कभी मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। सदैव हम लोग अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा विचार आएगा, अच्छा सोचेंगे और तभी हम आगे बढ़ेंगे, लोगों को खुशहाल रखेंगे, खुद खुश रखेंगे। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो हमने यहाँ दे रखा है। आप लोग इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद समझने का प्रयास करिएगा, और यदि आपको आवश्यक लगे तो इस आपकी जो कॉपी है या नोटबुक बना रखा है उसमें भी इसको नोट करने का काम कर सकते हैं। और यदि आपको नोट नहीं करना मन कहता है तो आप सिर्फ इसको बार बार देख करके ही याद कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और जो लाइक का बटन है वहाँ पे लाइक के बटन दबा दीजिए, और नया वीडियो आपको मिले जैसे ही बने तो सब्सक्राइब का भी बटन दबाना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।